والشهداء والصديقين والصالحين. اللهم اقض حوائجنا واشف مرضانا وارحم موتانا يا ارحم الراحمين. اللهم ادفع بلياتنا يا دافع البليات. اللهم بارك في شعبان وبلغنا رمضان ووفقنا فيه لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم اجعل أولادنا أولادا علما واجعل أولادنا أولادا صالحين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العصمة في الحركات والسكنات والخطرات يا رب العالمين. اللهم ابتل السحر والعين يا رب يا رب العرش العظيم ويا فعال لما يريد. اللهم اغفر لنا واغفر لموتانا وارحمنا وارحمهم يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहिल फाइज़ीन। अम्मा बाद। हज़रात गिरामी, उलमाए किराम, मुफ्तियान इज़ाम, मेरी आवाज़ सुनने वाले तमाम हज़रात, अल्लाह सुब्हानहु तआला इस बाबरकत रात की बरकत से अल्लाह सुब्हानहु तआला हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ कर दे। हज़रात गिरामी, बहुत बड़े एक शख्स का इंतज़ार में है और बहुत बड़े आलिम दीन की ज़ियारत भी आप कर रहे हैं। ये कोई मामूली शख्स नहीं है, केरला के बहुत बड़े मुफ्ती हैं, कई जगह पे मस्जिद और मदारिस चला रहे हैं। उनके मातहत में उनके शागिर्दों का बहुत बड़ा सिलसिला है। अल्हम्दुलिल्लाह, इस सरजमीन में भी जो मदरसा चल रहा है हजरत के शागिर्द लोगों ने चला रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इस हजरतपुर के लोगों की खुशनसीबी है, हजरत यहाँ तशरीफ लाए हैं। अल्लाह सुब्हानहु तआला हजरत को मुकम्मल आफियत अता फरमा दे। थोड़ा बुखार है, इंशाअल्लाह ये मजलिस में दुआ करने से, इल्म का मजलिस है, इंशाअल्लाह ज़रूर शिफा होगा। अल्लाह सुब्हानहु तआला हम सबको अल्लाह ताला नेक लोगों में शुमार अता फरमा दे। हजरात गिरामी, अल्लामा नबीर आला हजरत तौसीफ मियाँ साहब अनकरीब केरला में तशरीफ लाए थे। शेख अबू बकर अहमद जो सुल्तानुल उलमा है, उनके दावत पर अल्हम्दुलिल्लाह केरला में तशरीफ लाए हैं। आप सबको पता होगा तौसीफ मियाँ साहब, अल्लाह सुब्हानहु तआला हमारे शेख साहब के जरिए केरला में बहुत बड़ा एक यूनिवर्सिटी जो मरकज़ सकाफत सुन्निया के नाम से, जो नॉलेज सिटी के नाम से 180 एकड़ जगह पे बहुत बड़ा एक मदरसा और लॉ कॉलेज, यूनानी कॉलेज वगैरह कायम करके वहाँ के लोगों को दीनी और दुनियावी तौर पर आलिम दीन बनने के बावजूद एक एडवोकेट बनेगा, एक डॉक्टर बनेगा, एक इंजीनियर बनेगा, ये सिलेबस कायम करके अल्हम्दुलिल्लाह 50 साल होने के लिए अभी सिर्फ 2 साल बाकी है।
अल्हम्दुलिल्लाह शेख सुल्तानुल उलमा के ख्वाहिश है पूरे हिंदुस्तान में ये सिलेबस को फैलाना है। हमारे आने वाले नस्ल, आने वाले नौजवान दोनों तालीम में, दीनी और दुनियावी असरी तालीम में भी अच्छे माहिर बनना है। ये सोचते हुए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े एक कदम उठाए हैं। हमारे हजरातों से मेरा एक रिक्वेस्ट है, मैं लंबी तकरीर नहीं कर रहा हूँ, एक हदीस आपके सामने पेश करके मैं ख़त्म कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आप तो माशाअल्लाह बहुत सारे नात आप सुन रहे हैं, माशाअल्लाह बहुत सारी तकरीर भी आप सुने हैं। सिर्फ मेरी एक हदीस आप समाअत कर लीजिएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इदा मातल इंसानु इनक़ता अन्हु अमलु, अगर कोई इंसान दुनिया से रुखसत पाया उसका तमाम अमाल रुक जाएगा। यानी उसका मतलब ये है जो नमाज पढ़ रहे हैं नमाज नहीं पढ़ पाएगा, जिस बदन से रूह निकल गई फिर नमाज नहीं पढ़ पाएगा, कुरान की तिलावत नहीं कर पाएगा, रोजा नहीं रख पाएगा, ना हज कर पाएगा, ना उम्रा शरीफ कर पाएगा, तमाम अमल रुक जाएगा। लेकिन 3 अमल ऐसी है जो हयात में, जो जिंदा रहते वक्त इसने कर दिया तो उसका सवाब कब्र में भी पहुंचते रहेगा। ऐसा 3 अमल है हमारे आका व मौलाए कायनात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 चीजों के बारे में बताए। इदा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलास सदक़तिन जारिया। एक कौन सा है? जारिया सदका, यानी अल्लाह के राह में खर्च करने वाले पैसा, जो रकम है। मिसाल तौर पर हजरतपुर में एक मस्जिद की जरूरत है या एक मदरसे की जरूरत है, आप लोगों ने मिलके एक मदरसा या मस्जिद कायम किया, वहां एक ईंट भी लगा दिया, इंशाअल्लाह आप कब्र में जाने के बावजूद भी, कब्र में रहने के बावजूद भी, जब तक वो मस्जिद कायम है तब तक आपके कब्र में उसका सवाब पहुंचते रहेगा। एक वो है। दूसरी बात क्या है? इल्म युंतफ़अ बिही, ऐसे इल्म है कि कोई एक हजरत या कोई एक उस्ताद, मिसाल तौर पर आला हजरत। आला हजरत का मतलब क्या है? आला हजरत का मतलब बड़े हजरत है, बहुत बड़े हजरत है, सबसे बड़े हजरत है। आला हजरत दुनिया से रुखसत पाए हैं, लेकिन आज पूरे हिंदुस्तान में जो इश्क फैला है, जो पूरे हिंदुस्तान में जो इल्म फैला है, आपको पता होगा सरजमीन केरला से भी आला हजरत के बड़े खलीफा मौजूद है, उनका भी नाम अहमद है, उनका भी मज़ार शरीफ केरला में मौजूद है, जो सदुर शरिया के साथ में यहाँ पढ़ाई करते थे। जो आज केरला में उनके शागिर्द लोग हैं, उनके शागिर्द के शागिर्द है हजरत। अगर हजरत आज एक हदीस आपको सुनाए, उसका सवाब भी आला हजरत के कब्र शरीफ में पहुंच रहा है। यानी इल्म का सिलसिला ऐसा है। तीसरी बात क्या है? वलदन सालिह यदउ लहू, नेक औलाद। हजरात गिरामी, आप दुनिया से गए, नेक औलाद को आप छोड़ के गए, अगर आपके लिए दुआ करने वाले नेक औलाद है तो उसका सवाब आपके कब्र में पहुंचेगा। मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर बच्चे आपके औलाद नेक नहीं होंगे तो फिर आप कब्र में आराम से नहीं सो पाएंगे। हजराते गिरामी, हम सबको दुनिया से जाना है, कोई भी दुनिया में मुकम्मल तौर पर रहने वाला कोई नहीं है। एक दिन हमें इस दुनिया से जाना है। अनकरीब 2 दिन पहले केरला के बहुत बड़े एक मुकर्रिर 4 बजे को तकरीर करके पहुंचे। फजर नमाज के बाद में कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं है, आराम कर रहे थे। फजर के बाद दुनिया से रुखसत हो गए। अल्लाह सुब्हानहू तआला उनका दर्जा बुलंद अता फरमा दे, अल्लाह ताला मग़फ़िरत अता फरमा दे। हज़रात गिरामी, अभी तकरीर सुनने के लिए आप इधर आए, हमको किसी को गारंटी नहीं है, ये बयान करने वाला मेरा भी कोई गारंटी नहीं है हम अपने घर तक पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। लेकिन हज़रात गिरामी, हमेशा हम मौत के तैयारी में रहना जरूरी है। हज़रात गिरामी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अक्सिरू ज़िक्रा हादिमिल लज़्ज़ात, ए लोगो, अपने तमाम खुशियों को खत्म करने वाली एक चीज है मौत। उस मौत का याद ज्यादा से करते रहो। अगर मौत का याद तुम करोगे, गुनाह से तुम बचोगे, तुम नमाजी बनोगे,
हजरात गिरामी, ये जलसे में आप 3 बजे 4 बजे तक बैठकर फजर नमाज कज़ा नहीं करेंगे, आप फजर के इंतजार करते रहेंगे। क्यों? मुझे मरना है, दुनिया से रुखसत पाना है। हजरात गिरामी, अपने बच्चों के लिए एकदम अच्छे से नाफी इल्म देने के लिए, अच्छा एजुकेशन देने के लिए आप लोग तैयार आ जाइए। इंशाअल्लाह मेरी तकरीर सुनने वाले नौजवानों से मेरे इल्तिमास है, आप लोग भी इल्म दीन सीखने की कोशिश करें, अच्छा एजुकेशन हासिल करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह यहाँ के बहुत बड़े टीम है, इंशाअल्लाह आपको साथ देने के लिए तैयार है। दीनी और दुनियावी दोनों तालीम में भी इंशाअल्लाह आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। आप एक चीज को गौर किए होंगे, आज हमारे तौसीफ मियां साहब के हाथ से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों ने खत्मे बुखारी शरीफ किए, आज उनके हाथ से सनद हासिल करने वाले हैं। इंशाअल्लाह अभी कल से या रमजान के बाद ये भी दीनी दावत के लिए एक एक गलियों में गाँव में जाकर इंशाअल्लाह इन लोग आपसे कोई पैसा नहीं मांगेंगे। इंशाअल्लाह हमको खर्च करना है, इल्म दीन के लिए कहाँ पैसे की जरूरत है वहाँ खर्च करना है, वो हमारे मरने के बाद में भी हमें काम आएगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला इल्म दीन में साथ देने के लिए अल्लाह में तौफीक अता फरमा दे। पंजगाना नमाज इसी तरह मैं मौत की बात कर रहा था, अभी मदरसे में पढ़ने वाले उनके वालिद साहब के आज मैंने मगरिब के बाद हजरत से मुलाकात भी करवाए। एक छोटा बच्चा इशहाक के नाम से बच्चा, ये मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा अचानक चंद दिन पहले इंतकाल हो गए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी मग़फ़िरत अता फरमा दे, उनके घर में अल्लाह ताला तसल्ली अता फरमा दे, सब्र अता फरमा दे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला निअमल बदल अता फरमा दे। यहाँ रहने वाले तमाम बुजुर्गों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला लंबी उम्र अता फरमा दे। अगर हमारे बदन में कोई बीमारी है, अल्लाह ताला इस मजलिस के बरकत से अल्लाह ताला शिफाए कामिला अता फरमा दे। बड़े बड़े बीमारी से, कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, ऐसे बीमारी से अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी हिफाजत अता फरमा दे, हमारे उलमाए किराम की हिफाजत अता फरमा दे। व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ना अपने इल्म ना अपने हुनर